हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संध्या मौर्य। ये जो वीडियो है ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10th। इस वाले वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion। आपको ये बोला जा रहा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस आपको बताना है कि जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका जो हमने थ्योरम देखा था उसका बेसिस क्या था, अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है और अगर q का फॉर्म जो है वो 2 का पावर n 5 का पावर m में आ जाता है तो हम उस रैशनल नंबर को बोलेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। और अगर q जो है वो 2 का पावर n 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी साथ में देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, write down the decimal expansion of those rational numbers in question first above which have terminating decimal expansion। तो हम फर्स्ट में देख लेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग होगा उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन भी निकाल लेंगे, एक साथ हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा गया है 13/3125 का आपको बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो q जो है उसका क्या हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो q जो है वो हमारा है 3125, इसका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये 5 से गया तो हमारा यहाँ पे आ गया 6 to 5। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 से गया तो आ गया 125। फिर से ये 5 से जाएगा तो यहाँ पे आ गया 25, ये जाएगा तो 5 और 5। इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पावर कितना हो गया, 5 का पावर 5। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा p बाई क्यू का फॉर्म था 31 अपॉन, इसको हम किस में लिख सकते हैं, 5 का पावर 5। अब हमें किस फॉर्म में करना है, हमें जो है वो कौन सा फॉर्म था हमारे यहाँ पे 2 का पावर n 5 का पावर m, इस वाले फॉर्म में करना है। तो 5 का पावर हमें मिल चुका है तो 2 का पावर n चाहिए। तो हम यहाँ क्या कर दें, 2 का पावर n, यहाँ 5 है तो यहाँ भी लिख देते हैं 5, क्योंकि हमने 2 का पावर 5 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो 2 का पावर 5 जो है वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से। अब 31 और 2 का पावर 5 को हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा 32। ये 5 इंटू 10, 10 का पावर 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, 416 और 10 टू द पावर 5। अब इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, 0.00416। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में 17/8 गिवन है। तो ये जो q है इसका फैक्टर्स निकाल लेंगे, 8 है तो कितना आ जाएगा, इस तरह से इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ 17/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17/2 का q। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो है 2 का पावर मिल गया है, 5 का पावर भी हम कर देते हैं, तो 5 का q तो 5 का q। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और यहाँ पे 10 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 2125 अपॉन 10 टू द पावर 3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2125।
इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ पे लिख देंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है वो है 64/455। तो 455 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 455 के फैक्टर्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 455 है, यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं 455। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ये 5 से जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 1, ये जाएगा 7 से, यहाँ पे आ जाएगा 13। तो यहाँ पे क्या हो गया 64/5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पे जो ये आ रहा है क्यू का जो फैक्टर्स आ रहा है वो इस फॉर्म में नहीं है। वो किस फॉर्म में नहीं, 2 का पावर n 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है क्यू ये इस फॉर्म में नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ नीचे लिख देते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और जब इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है जिनका टर्मिनेटिंग है, तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व नहीं करेंगे। फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। फोर्थ वाले में हमें पूछ रहा है यहाँ पे 15/1600। 1600 का हम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इस तरह से हो गए हमारे इसके फैक्टर्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/2 का पावर कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 हो गया, 5 का पावर 2। अब हम क्या करते हैं, 5 का पावर 6 हमें 5 के पावर 2 जो है उसको 5 का पावर 6 बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 का पावर 6 कर देते हैं, इसको भी 5 का पावर 6। इसका मतलब हमने क्या किया, 5 का पावर 4 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 का पावर 4 यहाँ भी आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 15 इंटू 5 का पावर 4 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 625, और यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9375/10 टू द पावर 6, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 0.009375। इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया। और ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख देंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से हम इसको लिख के सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा जो फिफ्थ वाला है वो है 29/343। 29/343 जो है, अब हम 343 का फैक्टर निकालेंगे, 343। तो इसका जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 49। अगेन ये 7 से जाएगा तो 7। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 29/7 का क्यूब। और ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 का पावर n 5 का पावर m, इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, आप इसको पूरा लिख लोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स्थ वाला कितना गिवन है हमारा 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। इसका जो है 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर इसी फॉर्म में गिवन है ये,
तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तो निकालेंगे ही नहीं, 5 का भी क्यूब कर लेंगे। 5 को क्यूब में चेंज करेंगे तो फिर कितना चेंज हो जाएगा, ये 23 गिवन है हमारा, 23/2 का क्यूब, और 5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 23 × 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 11, ये हमारा इसका सॉल्व हो गया। और ये 10 का क्यूब, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हो जाएगा 0.115। यहाँ हम लिख देंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 हो गया। 7th में हमें जो गिवन है वो है 129/2 का स्क्वायर, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, 2 का पावर n 5 का पावर m, यहाँ पे एक और है 7 का पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 8th वाला हमारा है 6/15। अब ये जो 6/15 है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 3 से दोनों ही कट जाएंगे, तो 2/5 आ जाएगा। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 3 ये 3 से गया तो 2 आ गया, ये 3 5 से 15, तो 2/5 आ गया। अब जो है ये यहाँ पे एक 5 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे कि इंटू 2 भी आ जाए, तो हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा, 2 का पावर n 5 का पावर m, इस फॉर्म में आ जाएगा। वो हम कैसे करेंगे, 2/5 लिख दिया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 × 2 10, ये हो गया 10, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 0.4। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.4 है तो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गया हमारा इसका आंसर। 8th हो गया हमारा। अब हम 9th देख लेते हैं। 9th में पूछा है 35/50। 50 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 5 × 5, इसको हमने लिख लिया 35। 50 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 × 5 का पावर 2। अब हमें क्या करना है, 2 का पावर 1 जो है उसको चेंज करना है 2 का पावर 2 में, तो ये हो गया 35, 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 35 × 2 कितना हो गया हमारा, 70, 5 2 से 10 का पावर 2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7, ये हो जाएगा हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारा इसका हो जाएगा। लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं 10th। 10th में जो पूछ रहा है वो क्या है, 77/210। 210 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 105, 3 से गया 35, 5 से गया 7। इसका जो फैक्टर है वो किस फॉर्म में है, इस तरह से हो गया 77/2 × 3 × 5 × 7। इसका जो फैक्टर है वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 का पावर n 5 का पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 के सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट वाले लिंक पे जाके पूरे इस क्वेश्चन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको आप डायरेक्ट देख सकते हो। और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आसानी से देख सकते हो।